आज एक हैरान करने वाली खबर आई। ग्वालियर चंबल इलाके से कुछ विधायक और कुछ मंत्री क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें बढ़ाएंगे। लेकिन ये एक खबर नहीं है, ये दो खबर है, क्योंकि ग्वालियर चंबल इलाके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किल ये मंत्री और विधायक तो बढ़ाएंगे ही, तो क्या मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें ग्वालियर चंबल इलाके की वजह से नहीं बढ़ जाएंगी। कल मैंने एक खबर बताई थी जिसमें दो विधायकों को लेकर मैंने उनके किए कर्मों की बात बताई थी। उन्होंने कैसे अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी, अपने ही समर्थक के टांग खींच रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल उन दो खबरों को लेकर अब महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के गिरेबान तक पहुंच गई है, क्योंकि जितने भी ग्वालियर चंबल इलाके से विधायक और मंत्री आते हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही समर्थक हैं या फिर सिंधिया गढ़ के ही एक कहीं ना कहीं स्तंभ के हिस्से हैं। और अगर ये मंत्री विधायक अपने हाथ खींचते हैं या फिर टांग खींचते हैं, चाहे बीजेपी की हो या फिर किसी मंत्री की हो या फिर महाराष्ट्र से जुड़े किसी मंत्री के हो या फिर बीजेपी से जुड़े किसी मंत्री नेता के हो, अगर किसी की टांग खींचते हैं इसका मतलब उनके अंदर बेहद गुस्सा है, उनके अंदर टूटने का दर्द है या फिर उनकी उपेक्षा की जा रही है। और इसी उपेक्षा की शिकार की वजह से वो आए दिन नेता मंत्री अफसरों के टांग खींचते रहते हैं। अब फायदा किसे मिलने वाला है? मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल इलाका सिंधिया का गढ़ माना जाता है और ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में कमलनाथ की सरकार गिराकर शिवराज सिंह चौहान के कहने पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। 20 से 23 तक शिवराज की सरकार भी रही। 23 में शिवराज की सरकार फिर बनी और फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनने वाले थे। 2020 में जब सिंधिया को लाया गया तो हो सकता है कि उन्हें यह कहा गया हो कि हम अगर जाते हैं तो आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा कर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ ना तो इत्तेफाक हुआ और ना तो बीजेपी की ऐसी कुछ सोच और समझ रही। वक्त बदला, वक्त बदलने के साथ मुख्यमंत्री बदल गया, मुख्यमंत्री तो बदल गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश से हटाकर केंद्रीय बीजेपी में शामिल कर दिया गया। अब जो मध्य प्रदेश के वो नेता थे जो सिंधिया के समर्थक 21 से 22 विधायक थे, वो सिंधिया के पीछे आए। उनके साथ साथ हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए। इन्हें बहुत बड़ी उम्मीद थी कि अगर महाराज मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके समर्थकों को विधायक बनने से कोई रोक नहीं सकता, उनके समर्थकों को विधायक बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लालच, बहुत सारा मोह, बहुत सारा अपनापन था। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो सभी समर्थकों को लगने लगा कि भाई हम तो यही रह जाएंगे जो अभी हैं। अब इस तरह से ग्वालियर चंबल इलाके का स्तंभ टूटने लगा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी को भी क्या मझधार में फंसा देगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल इलाका वो गढ़ है जहां से अगर कांग्रेस जब तक मजबूत थी तो कांग्रेस की सरकार बनाई जाती थी। अब बीजेपी मजबूत हुई है तो बीजेपी की सरकार बनी है। और अगर अब बीजेपी का गढ़ ग्वालियर चंबल इलाके से कमजोर होता है तो निश्चित तौर पर अजय सिंह राहुल भैया वहां पहले से दस्तक दे चुके हैं। और अगर ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस अपना स्तंभ मजबूत करती है तो इससे क्या बीजेपी को नुकसान होगा? क्योंकि अभी हाल ही में दो विधायकों की कहानी मैंने बताई है। शिवपुरी के पिछौर से प्रीतम लोधी और गुना विधानसभा सीट से पन्ना लाल साठ। और ये दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी के गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ये दोनों कट्टर सिंधिया के समर्थक हैं। लेकिन यही दो विधायक ऐसे हैं कि बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक कार्यकाल में उनके समर्थक मंत्रियों की टांग खींच रहे हैं। अभी प्रीतम लोधी का बीते कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें मंच पर उन्होंने 15 लाख के डकैत को अपना भाई बता दिया, जबकि एक महीने पहले उन्होंने एक एसडीओपी से जिस तरह से खींचतान की थी, भिड़ गए थे अपने बेटे के किए कर्मों पर। और फिर इसके बाद बीजेपी आलाकमान उन्हें भोपाल बुलाकर नसीहत दी थी, उन्हें राजनीति का पाठ पढ़ाया था कि आप ऐसे अनर्गल बातें नहीं कर सकते हैं, आप बड़े अफसरों से नहीं भिड़ सकते हैं। प्रीतम लोधी ने वहां मीडिया को स्टेटमेंट देते हुए यह भी कहा था कि ऐसा दोबारा नहीं किया जाएगा। लेकिन वो फटकार महज एक महीने तक नहीं चल सकी और फिर से मंच पर चढ़कर और कहते हैं कि 15 लाख का डकैत बाबूराम गड़रिया मेरा भाई है। शिवराज सरकार में 15 लाख रुपए का इनाम घोषित उसके ऊपर किया गया था। क्या ये भारतीय जनता पार्टी को लेकर मुश्किलें बढ़ा रहे हैं?
क्या ये अपने महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के काम काज से खुश नहीं हैं, या फिर महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया अब इन्हें तवज्जो नहीं देते हैं? इनकी शिकायतें भी हैं। पन्नालाल साक्य गुना विधानसभा सीट के विधायक हैं। उन्होंने खुले सड़कों पर कहा है कि लाइट की कटौती से किसान परेशान है, किसी की बपौती से हमें विधायकी नहीं मिली है, वही किसान मजदूर हमें विधायक बनाया है, जिसे लेकर आज हम सड़क पर खड़े हैं बिजली की समस्या को लेकर। और फिर महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के लेफ्ट और राइट मंत्री, जिनका नाम प्रद्युम्न सिंह तोमर और एक हैं गोविंद सिंह राजपूत, दोनों मंत्रियों की टांग खींच देते हैं। एक का नाम लेते हैं और एक का प्रभारी मंत्री कह उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, गोविंद सिंह राजपूत हैं मध्य प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री, और ये दोनों ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के लेफ्ट एंड राइट हैंड हैं। बेहद खास और बेहद नजदीक है, क्योंकि गुना जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं। उनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, प्रद्युम्न सिंह तोमर के ऊपर आरोप लगाया कि ये नाटक करते हैं और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से पन्नालाल साक्य शिकायत करेंगे कि इन दोनों मंत्रियों को पद से हटा दिया जाए। तो क्या गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद ग्वालियर चंबल इलाके के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के इशारे पर पन्नालाल साक्य ने ऐसा कुछ कहा है, या फिर महाराज के इन दो समर्थकों के ऊपर जो आरोप लगाया है, इस आरोप के बाद बगावती तेवर हो गए हैं, बेहद नाराज हैं पन्नालाल साक्य, महाराज से नाराज हैं, क्योंकि ये काम जो पन्नालाल साक्य ने किया है, ये ग्वालियर चंबल इलाके के गढ़ को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया है। बीजेपी का गढ़ है और आने वाले वक्त पर अगर यही फुट फुटौल का दौर रहा तो निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ धीरे धीरे डहने लगा है, क्योंकि पन्नालाल साक्य सबसे नजदीकी विधायक हैं। और ये दो मंत्रियों के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप अब देश देशांतर में लोगों की चर्चा का विषय बन गया है कि बीजेपी में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अब तक घुल मिल नहीं पाए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी भले उनको केंद्र में भेज दिया, लेकिन अब तक उनके समर्थक उनसे संतुष्ट नहीं है, उनके कामकाज सही नहीं है। यही प्रद्युम्न सिंह तोमर थे जो महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कह दिया था कि अगर आपके बस में ना हो विकास कराना तो कहिए हम आपके महल के सामने धरने पर बैठ जाएंगे। यही प्रद्युम्न सिंह तोमर मोहन यादव की भरी सभा में कह दिया था कि महाराज ग्वालियर चंबल इलाके का विकास करिए। यानी कुल मिलाकर बीजेपी अगर ग्वालियर चंबल इलाके में एडजस्ट नहीं हो पा रही है, अगर महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया अब भी बीजेपी में घुल मिल नहीं पाए हैं, तो क्या आने वाले वक्त पर ग्वालियर चंबल इलाके से कांग्रेस को इसका फायदा मिलने वाला है? क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि बहुत कुछ निकल कर आ रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। बीजेपी के अंदर अंदरूनी कलह इस कदर हावी है कि हर कोई सड़क पर आकर बड़े नेताओं के ऊपर बड़े आरोप लगाते हैं। अब महाराज सिंधिया के समर्थक है तो कोई ज्यादा कुछ कह नहीं पाता है, बीजेपी भी नोटिस काटने से घबराती है, लेकिन निश्चित तौर पर जो गढ़ है वो टूटने लगा है, क्योंकि सिंधिया भी अगर बड़े पद पर पहुंचे हैं तो अपने समर्थकों की मजबूती की वजह से, और जो समर्थक इनके नीचे से अपने हाथ खींचने लगे हैं, तो निश्चित तौर पर बेहद बुरा वक्त होगा। बीजेपी किस कदर अपने आप को एडजस्ट करेगी ग्वालियर चंबल इलाके में, और कांग्रेस कैसे अपना वहां कब्जा फिर बनाएगी, 2028 विधानसभा चुनाव में कैसे राजनीतिक पारा फिर से हाई होने लगा है, ये तो वक्त बताएगा कि आखिर ग्वालियर चंबल इलाके में कौन एडजस्ट होता है। लेकिन इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।